चलो देखते हैं। अब एसपी कोई नहीं है ना, तो आज नहीं तो ओसीएम पढ़ लेंगे। अब ऑनलाइन है वैसे इन लोग, लेकिन मैं ऑलरेडी लिखाने वाली थी, तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। नहीं तो आज इको ही कंटिन्यू कर लेंगे, तो पूरा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, कल के लिए कुछ बचने वाला ही नहीं है। चलो स्टार्ट करें क्या? एक दो तीन चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में, वो बहुत छोटे हैं। हाँ, छोटे छोटे चैप्टर से। अभी इसके बाद एक और जो है इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और एक पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, वो सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। उसके बाद जो आपका है इंडेक्स नंबर है ना 6 चैप्टर, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। वो पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, इंडेक्स नंबर भी है क्या? आपको नहीं है? 12th वालों को है क्या इंडेक्स नंबर? देखो तो। नहीं हमें नहीं है। हाँ, तो वो तो आप लोगों को पार्टीशन वैल्यू होगा, है ना? वो है थर्ड चैप्टर ही है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 11th का इकोनॉमिक्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चैप्टर 2, जो हमने स्टार्ट किया है। चलो आ जाते हैं। कल हमने क्या क्या देखा था? स्टार्टिंग में अगर मनी की बात करें तो हमारे एक है कि मैन क्या है? इंटेक्चुअल एनिमल है। इंटेक्चुअल एनिमल मतलब अपने आप को एनिमल नहीं समझना है, अच्छे हो आप लोग। लेकिन इंटेक्चुअल एनिमल्स मतलब जितने भी इन्वेंशंस किए हमने उसके बारे में पढ़ा था, कि हर ब्रांच में कोई ना कोई एक ऐसा इन्वेंशन होता है जो उस पूरी फील्ड को चेंज करके रख देता है, राइट? जैसे अगर साइंस में बात करते हैं तो आपका फायर का इन्वेंशन हो गया, ओके। और मैकेनिकल साइंस में बात करते हैं तो व्हील्स का, चक्के का इन्वेंशन। तो वैसे ही अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो मनी का एक ऐसा, मनी का क्या इवोल्यूशन आपका मीन्स, मनी पहले हम क्या यूज़ करते थे? किसी एनिमल्स को, किसी कमोडिटी को यूज़ करते थे। अब हम उसके एक बेसिक क्वाइन में पेपर मनी जो यूज़ कर रहे हैं। सो कंसेप्ट ऑफ मनी आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस रिगार्डिंग कंसेप्ट है? हाँ बोलो। अगर सपोज एनिमल हैवी होगा उस वक्त, हाँ, तो उसको लेके जाएंगे कैसे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही हमने धीरे धीरे क्या किया? इवोल्यूशन किया, ओके। सो द कंसेप्ट ऑफ मनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस रिगार्डिंग? बिकॉज ये आपकी ह्यूमन, जो आपका ह्यूमन बींग है उसकी इकोनॉमिक लाइफ में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसमें? चेंज के लिए, ओके। सो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं? खरीद बेच सकते हैं। बहुत ईजी हो गया। अगर पहले आप किसी को, मतलब अगर आप पहले के ज़माने के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करोगे, ओके, कि हम कोई कमोडिटी को या कोई पर्टिकुलर एनिमल को एज अ मनी, तो सबसे पहले तो उसको मेंटेन करना, और जब जो भी चीज़ खरीदने जा रहे हो तो वहाँ तक उसको लेके जाना, राइट? वो कितना मतलब डिफ़िकल्ट होगा। चलो, सो ह्यूमन वांट्स हमारी किससे सेटिस्फाइड हो सकती है? मनी से। हमें जो भी परचेस और सेल करना है उसके लिए आपका एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, बोलो कोई भी एक जो कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है वो क्या है हमारा? मनी है, ओके। सो मनी के कारण ही आपका जो बाटा सिस्टम है वो क्या हुआ है? ये मतलब गया है। यस यस। आपका वीडियो बार बार स्टक हो रहा है। ओके ओके विनीत, आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा। चलो, अब क्लियर है क्या? ओके। सो मनी के कारण ही हमारा बार्टर सिस्टम खत्म हुआ है, क्योंकि जितनी भी डिफिकल्टीज आपके बार्टर सिस्टम में थी वो किसके आने से खत्म हुई है? मनी के आने से खत्म हुई है। चलो, कल हमने ये देखा था। अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। क्या होता है बार्टर सिस्टम? क्या होगा सूरज बार्टर सिस्टम? बताओ तो। कल हमने देखा था वाटर सिस्टम ओके। एक्सचेंज करेंगे, एक वस्तु दे देंगे और दूसरी ले लेंगे। हाँ, दूसरी ले रहे हैं। क्या हम उसमें मनी का पेमेंट कर रहे हैं क्या? मनी का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। गुड्स के बदले, गुड्स और सर्विसेज के बदले, विदाउट यूजिंग द मनी, जो एक इंटरमीडिएट वैल्यू है हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे 10 kg एप्पल चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है मैम, आप मेरे से एप्पल ले लेना, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कोई दूसरा फ्रूट दे रहा हूँ, मैंगो दे रहा हूँ, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, राइट? तो इट्स रिफेयर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। चाहे वो आपका गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पहले के टाइम पे हम जो मेजर था वो क्या था? गुड्स ही था, सर्विस तो जैसा तो कुछ था नहीं, ओके। चलो, पर फिर हाँ बोलो। स्टोरेज की बात करें, एनिमल कैसे स्टोर कर सकते? नहीं स्टोर कर सकते ना। तो ये सारी आपकी डिफिकल्टीज है। किसकी डिफिकल्टीज है? बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज है, ओके। चलो, अगर अभी हम यहाँ के पॉइंट भी नहीं देखते हैं, आप अपने मन से बताओ कि अगर आप अभी जिस टाइम में रह रहे हो, अभी बार्टर सिस्टम चल रहा है, आपके पास मनी नहीं है पेमेंट करने के लिए, आप एक चीज के बदले दूसरी चीज का पेमेंट कर रहे हो, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? बताओ तो। डिफिकल्टीज आ सकती है बताओ कि विनीत।
मैच होना चाहिए। हाँ, सबसे आपका पहले जो वांट है वो want मैच में होना match चाहिए। हाँ, ओके। दूसरा फिर कैरी फिर रखने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, स्टोर करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, और यस, उसके बताओ सूरज, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैंने बोल दिया अभी आपके पास जो अभी हम कॉइन यूज़ कर रहे हैं, जो पेपर मनी यूज़ कर रहे हैं, जो पैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बोल दिया आपको एक चीज़ के बदले, तो आप क्या उस इंसान को ढूंढने निकलोगे क्या जिसको आपको उससे जो चीज़ चाहिए और उससे आपको जो चीज़ चाहिए वो सेम हो? हम उसे ढूंढते रहेंगे क्या? अब आपको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, आपको अर्जेंट में मेडिसिन लेनी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको लेनी है मेडिसिन, आपके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास एप्पल अवेलेबल है, तो क्या आप उस बंदे को ढूंढते रहोगे क्या जिसको एप्पल आपसे चाहिए और उसके बदले में उसके पास मेडिसिन अवेलेबल भी होनी चाहिए, राइट? तो क्या हम उस पर्सन को ढूंढते रहेंगे क्या जब तक वो हमें नहीं मिलेगा? सो ये सारी आपकी डिफिकल्टीज है, किसके लिए? बार्टर सिस्टम की। उसके कारण ही आपका धीरे धीरे इवैल्यूएशन हो के मनी आया है। ओके, मनी के अलग अलग फॉर्म थे, हम पहले मनी को कुछ और बोलते थे, अब मनी को कुछ और बोलते हैं। अब हमारे लिए कॉइन्स जो है, पेपर मनी, वो हम यूज कर रहे हैं। बोलो अर्णव। मैं बोल रहा था बार्टर सिस्टम में ये होता है कि क्या? वो कैरिंग में तो प्रॉब्लम आ रही था। हाँ, और दूसरा ये अपना जो मटेरियल हैवी होने के कारण ये destroy हाँ, हो रहा है। हाँ, डिस्ट्रॉय, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे हम, स्टोर नहीं कर सकते थे, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। मैंने आपसे लोन लिया है, ठीक है, मैंने आपसे लोन लिया है, आपने मुझे लोन दिया है, तो मैं आपको फ्यूचर पेमेंट कैसे करूंगी अगर मनी नहीं रहेगा तो? बिकॉज सारे गुड्स पेरिशेबल, सारे कुछ पेरिशेबल है, कुछ इनपेरिशेबल है, सारे तो ड्यूरेबल नहीं है ना जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ गुड्स क्या है हमारे? पेरिशेबल है, जिन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, राइट? कौन कौन से गुड्स पेरिशेबल गुड्स होंगे बताओ तो? यस विनीत, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो सकती बाटा सिस्टम में। गुड वन, बताओ। हाँ, मिल्क, फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है? पेरिशेबल है। डेट मीन्स ज़्यादा हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, और नॉन पेरिशेबल क्या होंगे यानी जैसे बताओ सूरज? हाँ, कपड़े, क्लॉथ, और क्या हो सकता है नॉन पेरिशेबल में? वुल हो सकता है। हाँ, उसके बाद और फिर हम फिश की बात नहीं, फिश भी नहीं होगा। फिश पेरिशेबल है। हाँ। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये फर्नीचर्स है, ये चेयर्स है, जो आप शूज यूज कर रहे हो, जो आप क्लॉथ यूज कर रहे हो, जो आप रिपीट यूज कर पा रहे हो, ड्यूरेबल, जितने भी आपके प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो ड्यूरेबल है वो हमारे क्या होंगे? ड्यूरेबल, मतलब हम उसे बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, सो वो नॉन पेरिशेबल है। और पेरिशेबल मीन्स जो हमारे ज़्यादा समय तक नहीं चलते, जितने भी हमारे फूड आइटम्स है वो सब क्या होंगे? पेरिशेबल होंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं कि मनी की क्या क्या बेसिकली बार्टर सिस्टम के क्या क्या डिफिकल्टीज है, एक बार पढ़ते हैं। चलो, चलो अगर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अभी जो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको अभी की अभी तुरंत में अभी आपको मेडिसिन लेने जाना है और आपके पास उसके बदले कुछ और अवेलेबल है देने के लिए, आपके पास एप्पल अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल है, तो क्या हम उस पर्सन को ढूंढते रहेंगे क्या जब तक कि भाई हमें उससे मेडिसिन मिल जाए और साथ में वो हमारे फ्रूट्स ले ले? सो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आपको मेडिसिन चाहिए, हो सकता है वो सामने वाले के पास अवेलेबल भी हो, लेकिन आपके पास जो गुड्स है वो उसे नहीं चाहिए, राइट? सो दोनों पर्सन की वांट मैच होना मुश्किल है, राइट? तो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हमें ये बोलता है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। आपके इसमें क्या एग्जांपल दिया है देखते हैं। जैसे सपोज एक पर्सन है, ओके, उसके पास क्या है? एक पर्सन समझ लो अंता है हमारा, उसके पास क्या है? क्लॉथ है, अच्छी बात है। ही वॉन्ट्स राइस, उसे बदले में क्या चाहिए? राइस चाहिए, ओके। एंड बी के पास राइस तो है लेकिन उससे ए से क्या नहीं चाहिए? क्लॉथ नहीं चाहिए, ओके। देखो एक बार इसे देखते हैं। जो आपका ए पर्सन है उसके पास क्या है बताओ तो मेरे को? क्लॉथ है। क्लॉथ है, ओके। जो ए है उसके पास क्या है? क्लॉथ है। क्लॉथ है। और जो बी है उसके पास क्या है? राइस। राइस है, ओके। अब ए पर्सन को क्या चाहिए?
राइस चाहिए। सो ए पर्सन को राइस चाहिए, लेकिन बी पर्सन को जो ए के पास है वो नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, उनकी बॉन्ड का कोइंसिडेंस मैच नहीं हो रहा है। ओके, सो ये आपका वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन है किसका, बार्टर सिस्टम का। हम क्या पढ़ रहे हैं, बार्टर सिस्टम में कौन कौन से डिफिकल्टीज है, कौन कौन से लिमिटेशंस है, कौन कौन से डिसएडवांटेज है, राइट। सब सेम ही है, चाहे वो लिमिटेशंस बोलो, डिफिकल्टीज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो। ओके, सो इन दिस एक्सचेंज, इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज उनकी बॉन्ड मैच नहीं हो रही है। ओके, चलो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। मतलब क्या हम बता सकते हैं क्या कि मुझे कितना क्लोथ देना पड़ेगा, मुझे अगर एक ये राइस है तो इस राइस के बदले में मुझे कितना क्लोथ देना पड़ेगा, या 10 केजी राइस के बदले में मुझे कितना क्लोथ देना पड़ेगा, बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास कोई कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं है। ओके, जब हम गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिससे हम सबका प्राइस पता लगा सकते हैं, राइट। मैं बोलूँगी आपको इस टेबल की प्राइस कितनी, तो आप बोलोगे मैम 5000 है। इस बॉटल की प्राइस कितनी है, 200 है। इस बैग की प्राइस कितनी है, 1000 है। आप कैसे बता पा रहे हो, मनी के टर्म में। ऐसे बोल रहे हो क्या, बैग इज इक्वल टू 4 बॉटल, ऐसे हम नहीं बोल सकते, बिकॉज जो भी हमें मेजर करना है उसके लिए एक वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। वेरी गुड। चलो, सो अगर कोई आपके पास वैल्यू नहीं होगी तो आप कैसे बता पाओगे कि आपको 2 किलो के बदले कितना राइस देना है। ओके, हम मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं। कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, हमारे पास कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जिससे हम कमोडिटी के प्राइस को क्या कर सके, मेजर कर सके, उसका अनुमान लगा सके। ओके, उसका वैल्यूशन निकाल सके। मेजर करना मीन्स उसका क्या निकालना, वैल्यू निकालना। ओके, चलो क्लियर है क्या? चलो चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। देखो क्या लिखा है, इट्स नेसेसरी टू स्टोर। अगर जैसे आप क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, ठीक है, मस्त से आप कर रहे हो सेविंग। हाँ, आप जितना कमा रहे हो उसमें से आप अपना 10% 20% क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। क्यों सेव कर रहे हो, बिकॉज अभी तो आपके पास मनी है, मनी को आप अलग अलग जगह अलग अलग इन्वेस्ट करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पेरिशेबल गुड्स होगा जिसका नेचर क्या है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर क्या रहता है, पेरिशेबल। दैट मीन्स उन्हें हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो हमारे गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं। कौन कौन से, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, जितने भी आपके फूड आइटम है वो किस में आएंगे, पेरिशेबल में आएंगे, राइट। सो सारे गुड्स आपके, कुछ गुड्स सारे गुड्स आपके ड्यूरेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स कुछ क्या होते हैं, पेरिशेबल भी होते हैं। सो हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, अगर स्टोर भी करेंगे तो उसके लिए उतना हैवी हमारे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। और हम उसे स्टोर करने के लिए उतना क्या, एक जगह से दूसरी जगह उतने बड़े बड़े गुड्स को उठा के ले जाना, फिर उसको स्टोर करना। सो ये हमारी क्या है, डिफिकल्टीज है तीसरी पॉइंट की, जो बोल रहा है स्टोरेज और गुड्स में प्रॉब्लम्स होगी। क्यों होगी, मनी को तो हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, राइट, लेकिन हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, गुड्स हमारे क्या होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जब हम पूरे गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड कमोडिटीज के बारे में, तब हम देखेंगे। कुछ ड्यूरेबल होते हैं, दैट मीन्स उन्हें हम फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। सो कुछ गुड्स हमारे पेरिशेबल होते हैं एंड कुछ गुड्स क्या होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं। ओके, चलो उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। व्हाट इज मीन बाय इनडिविजिबल, बताओ तो। इनडिविजिबल मीन्स क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ बताओ, जो आपको समझ आ रहा है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते या फिर उसे डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिविजिबल मीन्स जिसे हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, वो एक पूरा ओवरऑल एक कमोडिटी, अगर आप बोलोगे उसे पार्ट में डिवाइड कर दो तो पहले तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात उसका कोई यूज ही नहीं रहने वाला है। ओके, सो वो सारे प्रोडक्ट जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स उनका नेचर क्या है, इनडिविजिबल नेचर है। हाँ बोलो, हाँ
यस हो। और क्या हो सकता है, जितने भी आपके आइटम्स हैं आप टीम को डिवाइड करके दे सकते हो क्या? नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को डिवाइड करके किसी को बेच सकते हो क्या? नहीं दे सकते। हाँ, वेरी गुड। तो ये सारे हमारे जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स हैं, इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप किसी के पास मिल्क लेने के लिए गए, अब सामने वाला बोल रहा है मिल्क के बदले में मुझे आपकी कोई कमोडिटी दे दो, तो आपके पास कोई ऐसा गैजेट्स है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। उसने आपसे बदले में मिल्क के बदले में क्या मांगा? रेडियो मांगा। तो अब आधा रेडियो दोगे क्या? क्यों? वो क्योंकि हाँ, एक तो वो टूट जाएगा, हाँ, और दूसरा यूज ही नहीं रहेगा, यूज ही नहीं रहेगा। और आप जितना मिल्क ले रहे हो रेडियो की वैल्यू उससे ज्यादा है, तो आप पूरा भी नहीं दे सकते हो, राइट? समझ रहे हो क्या? कैसे देंगे? आपके रेडियो की वैल्यू ज्यादा है, राइट, और उसके मिल्क की वैल्यू कम है, तो आप बोलोगे मैं पूरा क्यों दूं भाई तेको? नहीं दोगे ना। और डिवाइड करके दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो दोनों सिचुएशन में हम क्या फंसने वाले हैं। सो इसीलिए आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनका नेचर क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। सो हम उसे एज अ बार्टर सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है क्या ऑनलाइन वाले? चलो आगे चलते हैं। ओके, इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट, मतलब आपको वो पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है डिवाइड करना, एनिमल्स को डिवाइड करना, हाउस को डिवाइड करना, और उसे ये पता लगाना कि एक दूसरी कमोडिटी के बदले आपको ये कमोडिटी का कितना पार्ट देना होगा। कैसे पता लगाओगे, राइट? देखो एग्जांपल देखते हैं। ए हैज़ अ सैक ऑफ विट बट ही वांट, क्या उसे बदले में क्या चाहिए? गॉड चाहिए। ओके, गॉड चाहिए। सो बी को क्या बोल रहे हैं वो कि भाई ये ले लो, ठीक है, लेकिन ठीक है वो विट तो पूरा दे देगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है? बी, इंडिविजुअल बी हैज अ गोट, ही वांट ओनली हाफ सैक ऑफ विट। ओके, लेकिन क्या हम गोट को हाफ कर सकते हैं क्या? ठीक है, वीट को तो वो आधा करके दे सकता है, मतलब अगर पूरा एक बोरी है तो उसमें से आधा बोरी वो उसको दे सकता है, राइट? लेकिन अब क्या वो ये कर सकता है क्या कि ये बकरी और उसके ऐसे बीच में से पार्ट करके देगा? नहीं पॉसिबल है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन the two commodities is impossible because indivisible nature of gold। यहाँ पे हम किसे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वो क्या है? लाइव स्टॉक है हमारा। ओके, उसमें प्राण बसते हैं ना बेचारी गोट में। ओके, सो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास क्या है? एक बोरी, उसने सपोज ये एग्जांपल है कि आपके पास इतना केजी क्या है? वीट है, तो वो तो आप आधा करके दे सकते हो, लेकिन बदले में क्या है? जो गोट है वो क्या है? लाइव है ना, वो तो उसे हम कोई काट सकते हैं क्या? ठीक है, काटने वाले काटते हैं, लेकिन अगर आधा देना है तो वो बेचारी जो ऐसे जिंदा प्राणी को हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बताओ अर्णव। पर वो पूरा दे सकता है वो। पूरा क्यों देगा? उसका वैल्यू ज्यादा है ना, वैल्यू ज्यादा है। पर ऐसा, पर अगर उसकी इच्छा हुई तो। हाँ, इच्छा हुई तो वही ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यू के कंसिडरेशन में पढ़ रहे हैं, राइट? मतलब आप किसी को, अगर आप किसी से सिर्फ 50 का सामान ले रहे हो तो आपके पास चेंज नहीं भी रही तो आप किसी को 100 का पेमेंट करोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे कि मैं चेंज करा के लाता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, कुछ भी, लेकिन आप एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे क्या? मतलब जितना हमें मिल रहा है हम वैल्यू उतना ही पेमेंट करेंगे, राइट? चलो आगे चलते हैं। क्या है हमारा? प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट हमारा क्या होगा? फ्यूचर पेमेंट। ओके, फ्यूचर पेमेंट हमारा पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हमने लोन लिया है, ओके, या कोई कमोडिटी ली है, तो वो कमोडिटीज या कोई एनिमल है तो उस एनिमल का यूज़ कर करके वो फ्यूचर में सेम रह जाएगा क्या? कैश तो हम एज इट इज सेम दे सकते हैं, लेकिन क्या हम एनिमल वैसा की वैसा ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। हाँ, ये होंगे, मतलब अगर वो बड़ा होगा, हाँ, वेरी गुड, उसमें थोड़ा सा चेंज, हाँ, सारी चीजें उसमें चेंज होगी। ओके, सो डिफर्ड पेमेंट्स मीन्स, हाँ हाँ, तो फिर वो बोलेगा मैंने जो आपको जो काऊ दी थी भाई, वो तो उसकी तो पूछ अच्छी थी, इसकी तो पूछ खराब है, आप लेके जाओ। ओके, सो डिफर्ड पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो आपका फ्यूचर में होने वाला है। ओके, डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर से रिलेट करेगा। वो पेमेंट जो आपका फ्यूचर में होने वाला है दैट इज डिफर्ड पेमेंट। ओके, ओके, सो एग्जाम्पल क्या दिया है? इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन द फ्यूचर।
जितने भी पेरिशेबल गुड्स रहते हैं, अगर आपने किसी से मिल्क उधारी में लिया है और आप बोलोगे मैं कि बाय बाय, अगर आपने किसी से मिल्क लिया है ओके, और अब आप बोलोगे कि मैं आपको परसों रिटर्न करता हूँ, तो क्या आप सेम कंडीशन में नहीं, रिटर्न नहीं, कर सकते हो नहीं क्या? कर नहीं। ओके, किसी से आपने कुछ उधारी में लिया है, अब बोलोगे कि मैं 6 महीने बाद आपको वही सेम चीज सेम कंडीशन में वापस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कैश है तो हम दे सकते हैं, किसी के भी थ्रू दे सकते हैं, कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, राइट। अब जरूरी थोड़ी है आप किसी से पैसा लेके आओगे, आपने 5 लाख रुपीस उधार लिया है तो भले ही 5 लाख रुपीस आपने 100 की नोट ली है, ठीक है, उसमें हर नोट कितनी है? 100 की है। अब आप जब वापस पेमेंट करोगे तो जरूरी थोड़ी है आपको यही बोलेगा कि 100 की नोट दे, आप उसे 500 की भी नोट दे सकते हो। कोई लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिटेशन नहीं है। वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो तुझे नए नोट दिए थे, तू भी मुझे नए नोट वापस कर, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि भाई आपका जो पेपर मनी है, दैट इज जो हमारा नोट है, वो भले ही वो थोड़ा पुराना हो या नया हो, उसका वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है ना, उसका वैल्यू उतना ही रहने वाला है। अगर 500 का पुराना नोट भी है, मतलब जो करेंसी अभी चल रही है, मैं उस करेंसी की बात कर रही हूँ, तो अगर वो थोड़ी सी डल भी हो गई है, उसमें धूल भी लग गई है, तो वो क्या होगा? 500 ही रहेगा। और जो नई करेंसी है, जो एकदम आपकी एकदम कड़कती हुई नोट है, वो भी 500 ही रहेंगी। उसमें कोई चेंज है क्या? उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर है क्या? चलो क्या क्या देखा हमने, बताओ तो एक बार। डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, हाँ बताओ। पहले हमने देखा प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, हाँ। इसमें जो बॉन्ड्स है वो मैच नहीं होती, हाँ तो फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ। लेकिन अगर मैच होती है तो फिर सिंपल है। हाँ ओके, गुड वन। मतलब जैसे कि एग्जांपल दिया तो ए को सपोज हाँ, ए को ये चावल चाहिए, हाँ और गुड। बी को शूज चाहिए। शूज चाहिए। हाँ, पर बी ए को चावल नहीं चाहिए, हाँ, तो फिर वो मैच नहीं होता। मैच नहीं होगा, उसमें से किसी एक पर्सन को जो दूसरे के पास सामान है वो नहीं चाहिए। हाँ। ओके गुड वन। और बताओ सूरज, एक एग्जांपल आप बताओ। 4 टॉपिक है, चारों में से कोई भी एक एग्जांपल बताओ तो। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ जैसे कि हमें जो जो वो दे रहा है वो हमें चाहिए, और जो उसको चाहिए वो हम दे रहे हैं। वो तो आपका कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट में आएगा ना। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में मैंने आपको क्या बताया था, बताओ। उसकी वैल्यू जो हम जो उसको चाहिए वो वैल्यू कम है, और जो हमें चाहिए हाँ, मतलब value कॉमन आपके ज्यादा। पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है जिससे आप पता लगा सको कि इसकी वैल्यू कितनी है और जहाँ आपके पास सामान है उसकी वैल्यू कितनी है, बोलो। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। हाँ जब हम कुछ गुड बाय करते थे तब थोड़े पेरिशेबल रहते थे, हाँ। कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के लिए रह पाते थे, पर उसका वो प्रॉब्लम क्या था कि पेरिशेबल होने के कारण वो स्टोर नहीं हो सकते थे, गुड। लेकिन जो पेरिशेबल थे वो आसानी से स्टोर हो सकते थे। जो नॉन पेरिशेबल थे, हाँ, नॉन पेरिशेबल थे वो आसानी से स्टोर हो सकते थे, यस। उसके फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोरेज डिफिकल्टी है, ओके। और हाँ, लैक ऑफ स्पेस के कारण, और कुछ गुड्स हमारे क्या है, इनडिविजिबल है, दैट मीन्स उन्हें पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट, ओके। और एक और इसमें आपका नहीं लिखा है, आप ये भी बोल सकते हो कि हम उसे एज अ वेल्थ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि आप फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना आपके पास, तो आप गुड्स को कैसे स्टोर करोगे, राइट। तो आपका फ्यूचर के लिए वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता, ओके। चलो आगे चलते हैं, मनी की बात करते हैं, ठीक है। उसके पहले आप एक बार इसका नोट्स लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो मनी से स्टार्ट करके बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। चलो ओके।
हाँ। तो फिर मतलब कुछ ये एक्सचेंज करने के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता और डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता, वही। मतलब इतने सारे लोग हैं, लोग हैं, हाँ, सबके वही। वांट अलग अलग है, सबको अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इम्पॉसिबल है अभी तो बाटा सिस्टम। फिर अगर किसी को कार चाहिए और फिर उसको उससे कुछ मतलब शूज या हाँ बैग चाहिए, फिर हाँ। कार देने में मतलब और कार ले जाके सामने वाले को देने में। वही। एक्चुअली आज मुझे इतना कोल्ड कोल्ड लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है। हाँ वो बारिश में होता हाँ। ही है। मुझे इसलिए बारिश पसंद ही नहीं है, मुझे क्योंकि इतना पसंद, लेकिन कीचड़ इतना वगैरह कंटिन्यू बारिश मुझे नहीं पसंद है। कीचड़ वगैरह देखकर ही ठंड होती ऐसे थोड़ी बारिश हो फिर एक दिन धूप निकले तो अच्छा है। लगता हाँ है। तो अच्छा लगता है। कोई भी चीज लिमिट से ऊपर गई तो फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे गर्मी भी बहुत हाँ ज्यादा हुई तो फिर लू के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत रहते हैं। आज इकोनॉमिक्स ही पढ़ लेंगे क्या, हाँ है चलेगा। ना? अब 5-10 मिनट के लिए ओसीएम भी नहीं पढ़ सकते ना, तो इकोनॉमिक्स ही कवर कर लेंगे। आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हाँ। कॉपी कब चेक कराओगे मेरे से? मैं एक बार मैसेज भी डालती हूँ। ऑनलाइन में भी जो हमारे स्टूडेंट हैं विनीत वगैरह, अगर आप ऑनलाइन हो तो हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है विथ एक्सरसाइज, सो आप लोग नोटबुक कब चेक कराने वाले हो? एक्चुअली कंप्लीट अभी टाइम ले लो, अगर बाकी होगा तो 2 दिन 3 हो दिन। गया है मेरा, हाँ लेकिन ये मेरा रह गया 5th क्या? और 6th। हमने उस वक्त 4th तक ही लिखा था, कौन सा? ट्रेड साइकिल, वो अपना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का अच्छा अच्छा। 4th तक ही लिखा था। हाँ क्या मैंने हाँ। लिखाया नहीं है नहीं क्या? 5th और 6th नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, मुझे याद बस दिलाना। उतने ही, बाकी सब जो बाकी मतलब- कंप्लीट है हाँ, क्या? वो बाकी सब कंप्लीट है। ठीक है ना, तो आज ट्यूसडे, थर्सडे रखते हैं, ठीक है? थर्सडे ठीक तक है। एक्सरसाइज है सारा? हाँ सारा एक्सरसाइज। ओके। विनीत को तो इतनी गड़बड़ है, कल ही करा लेते हैं मैम चेक। कल ही करा लेना, ठीक है? चलो कल वेडनेसडे है ना, कोई बात नहीं, एक दिन और ले लो, थर्सडे को सबका एक साथ कॉपी चेक करती हूँ, ठीक है? मतलब कल ही? विनीत का मैसेज है मैम, कल ही चेक कर लेते हैं, कल वेडनेसडे है ना? नहीं थर्सडे कल। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हाँ आज क्या? Wednesday है। अच्छा अच्छा, चलो तो फिर जिसका हो जाएगा वो कल करा लेना। अगर किसी का एकदम ही मेजर कुछ इनकम्प्लीट है, छूट गया है, सूरज आपका कुछ छूटा है, तो एक दिन का टाइम लेके, 1-2 दिन का टाइम लेके फिर मुझे फ्राइडे में मुझसे चेक कराना है, क्लियर? ठीक है, हाँ हो गया वो। हो गया? हाँ चलो, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ ये मैंने ना थोड़ा सा की पॉइंट्स आपका वहीं साइड में लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। एक सेकेंड। देखो कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स है आपके ओवरऑल, अगर बात करें टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और इतने इनफ थे इसलिए मैंने कुछ नए ऐड नहीं कराए, ओके? सो 5 पॉइंट्स है, और हर पॉइंट का साइड पे ऐसे, अगर आपको ऐसे नहीं जम रहा तो डायरेक्ट 1 बाय 1 नीचे भी लिख लेना, ठीक है? सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का है, ओके? उसके बाद ये आपका सेकेंड पॉइंट का है, और ये जो मैंने यहाँ पे ये आपका थर्ड का है, और ये तो इधर दिख ही रहा है, ठीक है? बहुत कीवर्ड्स में लिखा है मैंने ताकि आप लोगों को याद रहे, और फिर इसमें एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
ओके ये क्वेश्चन हर बार आता है कि डिफिकल्टीज इन बाटा सिस्टम। ओके पर हाँ, बोलो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हाँ और कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो मैम मार्क्स देती है कि नहीं? एक्स्ट्रा मतलब क्या एक्स्ट्रा बोल रहे हो? जैसे कि आपने इतने पॉइंट्स है, हाँ अगर मैंने वो वेल्थ के बारे में कुछ लिखा, हाँ वेल्थ के बारे में वन कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड carry वेल्थ, forward. मिलेगा ना मार्क्स, क्यों मिलेगा। नहीं मिलेगा? लेकिन वो डिपेंड करता है, मतलब मैं बताऊँ आपको, एक चेक करने वालों की वो हो जाती है ना मेंटेलिटी की ये तो ऐसा, मतलब इतने पॉइंट है तो उन्हें क्या लगता है ये कहाँ का, तो वो फिर अगर कोई अच्छा इंसान रहा है चेक करने वाला तो वो आपका ऑब्वियसली चेक करता है, वरना कुछ कुछ क्या करते हैं, अच्छा ये तो क्या क्या लिखा है, क्योंकि आप मतलब पढ़ते तो है नहीं खुद पूरा, तो फिर वो चांसेस उसमें वो रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलो इस साइड का ज़्यादा ही छोटा हो गया यार। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, दैट इज इंडिकेट नीड ऑफ ईच अदर गुड्स एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इट। ओके इस साइड का लिख लो, फिर जूम आउट करती हूँ। ओके फर्स्ट ये जो आपका ज़्यादा ही छोटा लिखा गया है, इन एक बार मैं रीड कर देती हूँ, इंडिकेट नीड ऑफ ईच अदर गुड्स एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इट। ओके ये वाला, ये फर्स्ट वाला है। ओके इसका एक्सप्लेनेशन है ये। वो इसमें वो ब्रैकेट्स में नहीं लिखना वैसे। हाँ जैसे 1 by 1 लिख लो, आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे लिख लो। हाँ जिनके चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बॉक्स और ये चार्ट बना के इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव लगे, थोड़ा सा समझ में आए, इसीलिए। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पेपर में अगर आप ऐसा थोड़ा चार्ट बना के या सर्कल बना के प्रेजेंट करते हो तो वो थोड़ा सा क्रिएटिव लगता है आपका, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपका बॉक्स बना के लिखा है। ओके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जूमिंग एक बार करूँ क्या, पूरा ओवरऑल समझेगा क्या आप लोगों को? ठीक है ये बहुत ज़्यादा ही छोटा, कल से मैं ध्यान रखूँगी यार, बहुत ही छोटा लिख दिया मैंने, मुझे ही स्पेस नहीं मिल रहा था। आया क्या आपका पूरा स्क्रीन में दिख रहा है क्या? ठीक है, कहीं कुछ नहीं समझे तो पूछो मुझसे। ओके फिर दूसरा वाला लैक ऑफ कॉमन मेजर्स। हाँ लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, इन द absence ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू इट वाज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। हमें एग्जैक्ट पता कैसे होगा ना कि गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कितना है, राइट? ओके अजिंक्य का एक क्वेश्चन है, मैम प्रोडक्ट की वर्थ किस बेसिक पे डिसाइड होती होगी बाटा सिस्टम में? अगर बात करें अजिंक्य बाटा सिस्टम की, तो उसमें हम प्रोडक्ट की वर्थ का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, हम अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जैसे आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कि आपको पता है गोल्ड ज़्यादा वैल्यूएबल है और आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये कम वैल्यूएबल है, बिकॉज ये हमें पता है कि ये ज़्यादा आपका गोल्ड जो है वो रेयर है। ओके वो आपको जल्दी से नहीं मिलता है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए आपको उस टाइम पे पता होगा कि हाँ गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और कंपेयर करें तो कॉपर से, आयरन से, लोहे से, राइट?
लेकिन अगर बात करें एग्जैक्ट टर्म में पता लगाना कि आपकी गोल्ड की एग्जैक्ट वर्थ कितनी है और आयरन की कितनी है, तो वो आपका उस समय उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो नामुमकिन था, क्योंकि कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था ना जो बता पाए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट। जी जी बिल्कुल ऐसा होता था, किसी को कोई आइटम ज़्यादा चले जाए, जैसे आपने आपने कोई मेडिसिन ली, अगर उस टाइम पीरियड की बात करें, आपने कोई पर्टिकुलर कोई वैद्य से, अगर उस टाइम पीरियड के, मुझे शब्द भी वहाँ के चुन के लाने पड़ रहे हैं, उस टाइम में हम डॉक्टर को क्या बोलते थे, वैद्य बोलते थे ना, चिकित्सक बोलते थे, राइट। सो उस टाइम पे अगर आप किसी से ट्रीटमेंट करा रहे हो, कुछ दवाई ले रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई, तो उसके बदले आपको उस वैद्य को देने में क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो नॉर्मली आपने सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा, जो किंग रहते थे वो क्या करते थे, अपने जो ज्वेलरी है, अंगूठी है, या जो उन्होंने कुछ गले में पहना वो डोनेट कर देते थे। दैट मीन्स ऑब्वियसली वो जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसकी वैल्यू और वो जो गोल्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, तो ये ऐसे बार्टर सिस्टम चलता था, उसको वैल्यू डिसाइड नहीं रहती थी ना, बिकॉज पर तभी कॉइन्स थे उस वक्त। हाँ कॉइन्स थे, बहुत एशियंट पीरियड की अगर बात करें तो। इसीलिए हम जब पढ़ने वाले ना इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब मनी कैसे आया, रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एकदम से किसी चीज में एकदम से चेंज आना, पर्टिकुलर किसी के स्टाइल में बोल लो, ओके, कोई सिस्टम में चेंज आना, तो वो होगा आपका रिवॉल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन का वर्ड का मतलब क्या होगा कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। ओके अजिंक्य, गुड। चलो, इट्स हैप्पी टू सी डैट कि आप ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। चलो, पुणे आएंगे तो मिलिएगा अजीत, सॉरी अजिंक्य। वैसे मुझे पता है आप तेलारा से हैं। किधर आता है? अकोला साइड। चलो, हुआ क्या, चले क्या आगे। ओके ओके, चलो नोट डाउन कर लो। कुछ नहीं समझ में आए तो सूरज पूछो, कॉपी आपकी चेक होने वाली है। देखो अभी सर ने भी ऑर्डर दे दी है। डन। सूरज आपका हो गया, कितना बाकी है, कंप्लीट करो फटाक से, फिर एक टॉपिक और कवर करते हैं।
कौन से टॉपिक में हो? गए। चलो चले के आगे, डन। चलो अभी तक हमने क्या देखा, बेसिकली बार्टर सिस्टम के बारे में देखा, थोड़ा सा मनी के बारे में देखा, और बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है। ओके चलो अब बात करते हैं मनी की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में कि मनी की डेफिनेशन क्या दी है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसमें दो डेफिनेशन है। चलो पहली डेफिनेशन जो प्रोफेसर क्रॉथर ने दी है, आपकी पहली डेफिनेशन अच्छी है, ये आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा डेफिनेशन तो उसके लिए लर्न कर सकते हो। ओके, मनी इज एनीथिंग, ओके सुनना बहुत अच्छे से सुनना, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। अगर आप बोलोगे मनी क्या होता है, किसे हम मनी बोलोगे, आप अपना घर का मनी छाप सकते हो क्या? आप कुछ अपने घर से बना के बोल सकते हो क्या कि ये आज से मनी हो जाएगा? नहीं, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब आपके अलावा लोग भी जो उसे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए, ताकि वो यूज करे एंड एट द सेम टाइम हम उससे क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके और क्या कर सके, स्टोर कर सके। देखो सिर्फ एक डेफिनेशन से अगर बात करें तो आपके मनी के कितने फीचर्स निकल के आ जाते हैं। क्या क्या फीचर्स निकल सकते हैं? पहला फीचर आपका हो सकता है कि हम मनी क्या होना चाहिए, मनी जनरली क्या होना चाहिए, मनी का क्या कर सकते हैं हम, मतलब हाँ सारी मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ ही लोग हैं जो उसको एज अ मनी मान रहे हैं, बाकी लोग नहीं मान रहे। अगर वो आपके इंडिया में, आपके स्टेट में, आप जहाँ भी रह रहे हो, अगर आप उसे मनी कब बोल पाओगे, तो जब सारे लोग उसे माने। ओके, जनरली एक्सेप्ट है। कहीं आप जाओ उसके बदले कुछ परचेज करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम हमारी इंडियन करेंसी के बदले कहीं भी जाके कुछ भी परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 100 का नोट है, जितने भी करेंसी में नोट चल रहे हैं वो आपके पूरे इंडिया में चलेंगे। दैट मीन्स वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल है। ओके, दूसरी ये मनी के फीचर्स बता रही हूं मैं आपको, किसके आधार पे, जो हमने मीनिंग पढ़ा है। सो अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन का मतलब क्लियर होता है तो आपको फीचर्स एग्जाम में नहीं भी याद है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका क्या हो सकता है बताओ तो? एक्सचेंज करने में, हाँ, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब आप उससे क्या कर पाओ, कुछ सामान खरीद पाओ, वो क्या होना चाहिए, मीन्स ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू, हाँ, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, एग्जैक्ट एक वैल्यू होनी चाहिए। वेरी गुड। और क्या बताया है इसके, इस डेफिनेशन में कि हम क्या कर सके, उसे स्टोर कर सके। ओके, ऐसी वो सारे, अगर क्या वो मनी में आएंगे क्या जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, नहीं आएंगे। ओके, जो सेम टाइम पे हमें वैल्यू का पता लगा पाए, कॉमन मेजरमेंट दे पाए। ओके, चलो एक बार फिर से देखते हैं। प्रोफेसर क्रॉथर ने बोला है मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। फर्स्ट क्या होगा, जनरली बोलो, जनरली एक्सेप्टेबल, एक्सचेंज, एट द सेम टाइम वैल्यू। चार चीज आपकी ये प्रोफेसर क्रॉथर ने मनी के डेफिनेशन में बताई है। ओके, चलो दूसरी डेफिनेशन तो मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता कि इन्होंने क्यों ही लिखी है। प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज, ऐसी डेफिनेशन आप भी दे सकते हो। ओके, सो इन्होंने क्या बोला है, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब उस सारी चीजों को आप मनी बोलोगे जो मनी के फीचर्स परफॉर्म करता है। बस इतना इन्होंने ये डेफिनेशन में बोल के खत्म कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये मस्त सा सुंदर सा आपको पिक्चर दिख रहा है क्या? पहले हम क्या यूज करते थे मनी में, एनिमल यूज करते थे। उसके बाद हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, कोई कमोडिटी। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, मेटेलिक मनी बोल सकते हो। उसके बाद मनी के बाद हम किस में आए, मेटेलिक क्वाइन में आए। उसके बाद हम पेपर मनी में आए, राइट। उसके बाद अभी आप जो चेक, ड्राफ्ट, जितने भी बैंक से रिलेटेड होते हैं वो हम क्या है हमारे, हाँ पेपर मनी। और उसके बाद आपका बैंक क्रेडिट या क्रेडिट बोल सकते हो। उसके बाद एटीएम वगैरह, एटीएम हो गया आपका, हाँ जो आपके डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड है वो किस में आएगा, प्लास्टिक मनी में आएंगे। और अगर प्लास्टिक मनी से भी आगे जाए तो जो हम ऐसे मस्त से स्कैन करके पेमेंट करते हैं वो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करके पेमेंट कर रहे हो, दैट इज वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है क्या? चलो देखते हैं। ओके, मनी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन, ये सेंटेंस को आप याद में रखोगे, अंडरलाइन करके रखोगे। मनी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन, ना कि रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कब आता है? जब आप कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या कर रहा है, वहाँ के पूरे सिस्टम को, वहाँ के लोगों के ओपिनियन को अचानक से वहाँ चेंज हो रहा है। रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रांति लाना। और इवोल्यूशन मतलब कोई चेंज होना ग्रेजुअल, ऐसे नहीं कि रातों रात चेंज हो रहा है। ये सारा चेंज रातों रात हुआ क्या? नहीं, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है। क्लियर है क्या? सो अगर रिवॉल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे दैट मीन्स क्रांति लाना, और रिवॉल्यूशन मीन्स विकास। विनीत, विकास से मुझे आपके विकास की याद आ रही है आज। कल उन्होंने एक शेर नहीं बनाया था, शायरी बनाई थी ना। चलो, सो मनी हैज कम इनटू, कैसे आया है? इवोल्यूशन से आया, ना कि रिवॉल्यूशन से। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम कमोडिटीज, जिसे हम एज अ मनी यूज करते थे, यूज्ड एज अ मनी हैव चेंज, वो चेंज हो गई है। ओके, और अगर बात करें नीड ऑफ टाइम की, समय की ज़रूरत के हिसाब से, और जो हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अब भी जो मनी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कंसेप्ट आया है। ओके, अगर बात करते हैं आपके इवोल्यूशन ऑफ मनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके, आंसर इन डिटेल में भी आपका क्वेश्चन आता है। हाँ, यस, बिल्कुल। सो आपके कितने टाइप्स होंगे? सबसे पहले आपका एनिमल मनी, दूसरा क्या है? कमोडिटी मनी, यस, थर्ड मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स। देखो ऐसे चार चार याद रख सकते हो क्या? सबसे पहला एनिमल, कमोडिटी, मेटेलिक मनी एंड मेटेलिक कॉइन। एनिमल मनी, कमोडिटी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन। ओके, अब दूसरे चार देखते हैं। पेपर, क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक। पेपर, क्रेडिट, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक। और हम इसकी राइमिंग बना लेंगे कुछ जुगाड़ करके। तब तक के लिए ये 8 टाइप्स है। ओके, चलो फर्स्ट देखते हैं एनिमल मनी क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है आपका प्रोटोस्टोरिक, क्या आपको इसका मतलब पता है क्या? प्रोटोस्टोरिक दैट मीन्स क्या होता है, पता है क्या? मतलब थोड़ा सा लेट में जो हुआ है वो क्या? हाँ, यू कैन, थोड़ा आप एग्जैक्ट सही बोल रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे लाइन के पास हो। जो रिसेंटली यानी लेट में, मतलब प्रोटो अभी लेट में हुआ है वो। ओके, अगर बात करते हैं प्रोटोस्टोरिक की, हाँ में चल रहा हुआ या फिर वो थोड़ा सा आप करेक्ट बोल रहे हो, उसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं और कर देती हूँ। अगर बात करें प्रोटोस्टोरिक की, तो आपका अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक होता है आपका प्री हिस्ट्री। ओके, अगर हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, दैट मीन्स उस टाइम पे जो भी एग्जैक्ट चीज़ें हुआ करती थी उसका हमारे पास एकदम ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ओके, प्री हिस्ट्री में कैसे ह्यूमन आएंगे के यार? अच्छे इवोल्यूशन से पहले। ओके, क्या बोल रहे हो आप? प्री हिस्टोरिक में मतलब वो सब अपने राजा नहीं नहीं, वो भी चीज़ नहीं, वो भी चीज़ आपकी इसमें आएगी, प्रो हिस्टोरिक में आएगी। ओके, वो सारी प्री हिस्ट्री मतलब जिसका हमारे पास एकदम ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, एकदम मतलब जिस उस समय हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बोल सकते हैं प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री के पहले, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के पहले। ओके, हाँ बोलो। बीसी के भी पहले हाँ हाँ, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसे बहुत पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, वो तो हिस्ट्री पढ़ने वाले डिवाइड करेंगे, लेकिन जस्ट हाँ बिल्कुल सही बोला है अजिंक्य ने भी, अर्णव ने भी, कि प्रो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक दैट इज जब हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री क्या, किस चीज़ को हिस्ट्री बोलोगे आप? जहाँ से आपको पता रहे, वो कहीं लिखा है तो ही तो हिस्ट्री होगा ना। अगर कहीं लिखा ही नहीं है तो वो हिस्ट्री होगा क्या? नहीं। तो प्री हिस्ट्री दैट मीन्स जो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था उसके भी पहले, जिसका हमारे पास एकदम कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोटोस्टोरिक, दैट मीन्स उस टाइम पीरियड की बात करिए। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री शुरू हुआ था उस टाइम पीरियड की, दोनों के मिड की अगर बात करते हैं तो उस समय लोग क्या करते थे, एनिमल को एज अ मनी यूज करते थे। ओके, किस लिए? एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एनिमल को क्यों यूज करते थे? एज अ मीन्स ऑफ
एक्सचेंज, जैसे आपका काऊ हो गया, शिप हो गया, गॉट हो गया, ओके। लेकिन उनके अब हम क्यों एनिमल मनी यूज़ नहीं कर सकते, ये बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि भाई वो क्या है, इनडिविजिबल है, इस नेचर है, हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ के कारण एनिमल मनी के बाद क्या एग्जिस्टेंस में आया, कमोडिटी मनी, ओके। सो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, एनिमल को एज अ मनी यूज़ करते थे। लेकिन क्या हम एनिमल को मनी यूज़ कर सकते हैं क्या, ओके ये रियल है, उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, कभी भी कोई भी इन्वेंशन क्यों होता है, क्यों होता है, कोई प्रॉब्लम होती तभी तो इन्वेंशन होता है ना। सो एनिमल मनी में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए उस टाइम के लोगों ने क्या सोचा कि ये सही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या लाया, कमोडिटी मनी को लाए। कमोडिटी मनी मतलब जो आपकी क्या बोलना चाहिए, लग्जरियस, उस टाइम के हिसाब से जो आपकी प्रेस्टीज कमोडिटी होती है ना, उसे वो किस में मानते थे, मनी के टर्म में मानते थे। जैसे एनिमल की स्किन हो गई, ओके, ग्रेन्स हो गए, शेल हो गया, ये आपके जितने भी जैसे कुछ रेयर आर्टिकल्स या कुछ रेयर स्टोन भी बोल सकते हो, वो सब किस में मानते थे, वो भाई कमोडिटी मनी मान, क्योंकि एनिमल मनी को तो पहली बात तो हम स्टोर नहीं कर सकते दूसरी जगह, तो उन्होंने सोच विचार के क्या बोला कि हम कोई कमोडिटी को क्या मानते हैं, मनी मानते हैं, ठीक है। आज हम कमोडिटी मनी तक करते हैं, बाकी मेटेलिक एंड मेटेलिक कॉइन्स ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ मनी क्या क्या है एक बार बताओ तो फिर से। एनिमल मनी, हाँ कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, हाँ, मेटेलिक कॉइन, उसके बाद पेपर मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट मनी, यस, क्रेडिट मनी पहले, हाँ प्लास्टिक, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मनी, ओके गुड, ठीक है। चलो कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो चलो या चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी कल हम आगे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, इवोल्यूशन और मनी का डिटेल कल हम पढ़ने वाले हैं, ओके। चलो बाय, गुड नाइट। क्या हुआ, एसपी हाँ ना आज एसपी उड़ गया, कल ओसीएम है ना, हाँ कल कल हमारा ओसीएम है ना, हाँ अच्छा हो गया, कल याद दिला दिया।